हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ऑर्गेनिक देख रहे हैं अपन। लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे। अभी हमने उसमें SN1 है या SN2 है उसमें नहीं गए थे। यूनिमोलिकुलर या बायोमोलिकुलर उस पर अभी बात नहीं हुई है। सिर्फ हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? और आपको मालूम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल आए और अल्काइल हैलाइड यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से न्यूक्लियोफाइल को ढक ले। इज इट क्लियर? तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 लेक्चर अभी लिखता हूँ। क्लियर? तो एक बार आप थोड़ा सा देख लो। मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल्स बताए थे, फिर उसमें हमने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स भी देखे थे। क्लियर? तो आज क्लास में हमने रिएक्शन विद KCN या AgCN किया था। पहली रिएक्शन KCN किया था, पोटेशियम ले लो या सोडियम लगेगा CN ही। उसके बाद हमने रिएक्शन विद AgCN किया था। सिल्वर अगर लेते हैं तो आइसोसाइनाइड था, क्योंकि सिल्वर साइनाइड में कोवेलेंट बाउंड था। पोटेशियम या सोडियम साइनाइड में आयोनिक बाउंड था। उसी तरह फिर हमने KNO2 लिया था नाइट्राइड, AgNO2 लिया था नाइट्राइड। अगर KNO2 लेते हो तो अल्काइल नाइट्राइड बन रहा था ONO, और AgNO2 ले रहे थे तो NO2 बन रहा था नाइट्रो एल्केन्स। यहाँ तक देखे थे। एक बार आप देख लीजिए इसको। आज ऑर्गेनिक लेक्चर 3/3 है। लेक्चर 3/3। लास्ट क्लास में लेक्चर 3/2 था। इज इट क्लियर? आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम हाइड्रोलाइसिस देखेंगे। इसका मतलब एडिंग ऑफ OH माइनस, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लियर? यानी बेटा अगर हालोजन हैलाइड आयन X माइनस हटकर अगर OH आकर जुड़ता है तो हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के लिए जनरली 3 रिएजेंट्स यूज होते हैं। एक तो होता है NaOH एल्किली, दूसरा होता है KOH, ये भी एल्किली है, और तीसरा होता है वाटर HOH यानी हम इसको H2O भी लिखते हैं। अक्सर बच्चे हाइड्रोलाइसिस का मतलब समझते हैं कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन वाटर के साथ। तो बेटा आपको बताते चलूं, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन वाटर से ज्यादा अच्छा हाइड्रोलाइसिस के लिए NaOH और KOH रिएक्ट करते हैं। क्यों? वाटर में क्लोराइड आयंस के मिलने के चांसेस है, Cl माइनस के मिलने के चांसेस होते हैं वाटर में। अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो डिस्टिल वाटर लेना पड़ेगा, और डिस्टिल वाटर से सस्ता एल्किली आ जाती है। इज इट क्लियर? तो जब भी आपको हाइड्रोलाइसिस बोल के अगर आए, राइट द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो आप NaOH से भी लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। KOH से भी लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। H2O से लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। लेबोरेटरी में अगर आपको करने का मौका मिला तो आप NaOH और KOH से करेंगे तो रिजल्ट्स बेस्ट मिलेंगे। आज के बाद पागलों की तरह याद रखो, हाइड्रोलाइसिस में सर ने 3 रिएजेंट्स, देखो पहला यूनिट है, पहला टॉपिक है, इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा है। आराम से सिखाते चल रहा हूं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको अल्कोहल में फिर पढ़ने को मिलेगी, आपको ईथर में फिर पढ़ने को मिलेगी, आपको अमाइंस में फिर पढ़ने को मिलेगी। और अगर आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया तो वहाँ हम तेजी से आगे निकल सकते हैं। क्लियर? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस में अपन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, और इसकी रिएक्शन हमने KOH के साथ कर दी। तो देखो C2H5OH बन गया प्लस KCl बन गया, यानी ये इथाइल अल्कोहल
और ये पोटेशियम क्लोराइड, ये था इथाइल क्लोराइड, और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। दूसरी रिएक्शन, हमें 3 रिएक्शन लिखने को दी गई है तो तीनों लिखेंगे। NaOH, अभी हम सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, उसमें हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ये बाईमॉलिक्यूलर है कि यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी हम अभी उसकी मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम हाइड्रोलाइज रिएक्शन देख रहे हैं। C2H5Cl, अब हम पानी ले लिए OHO, तो अब यहाँ हमारे पास C2H5OH आ गया प्लस HCl। इज इट क्लियर? लिखिए, when alkyl halide reacts with alkali or water, when alkyl halide reacts with alkali or water, it undergoes nucleophilic substitution reaction. It undergoes nucleophilic substitution reaction and the products are alcohol. But the best results are obtained when the hydrolysis of alkyl halide carried with alkali, हाईलाइट करके लिखना है, कैपिटल लेटर से में लिख लो या कलर चेंज कर लो, with alkali in aqueous media, very very important, with alkali in aqueous media, एल्किली के साथ एक्वस मीडिया में, अगर मीडिया एक्वस नहीं होगा तो एलिमिनेशन दे जाएगा, मीडिया अगर एक्वस होगा तो सब्स्टिट्यूशन दे जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत है, अच्छे से याद रखो, नीचे AQ लिखना मत भूलना, इन एक्वस मीडिया। इज इट क्लियर? फुल स्टॉप। नेक्स्ट रिएक्शन विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साइड हेडिंग डालो, रिएक्शन विथ potassium hydroxide, लिखो when ethyl chloride, ये रिएक्शन के बारे में स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, when ethyl chloride reacts with potassium hydroxide in aqueous solution, it gives ethyl alcohol and potassium chloride. अब बेटा ये स्टेटमेंट मैंने लिखा दिया, ये आप खुद लिखेंगे, क्लियर? ये तीनों रिएक्शंस कंप्लीट करो प्लीज।
हो गया। नेक्स्ट, ये फिफ्थ रिएक्शन थी हाइड्रोलाइसिस। सिक्स्थ, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। अब ईथर्स बनाने के लिए हम अल्काइल हैलाइड्स यूज कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड कह लो या सिंथेसिस यूजेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, दोनों एक ही चीज, क्योंकि अल्काइल हैलाइड से आप देख रहे नए नए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते क्योंकि हाइड्रोकार्बन नॉन पोलार है और अल्काइल हैलाइड पोलार है। तो इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स भी याद रख सकते हैं या सिंथेटिक यूजेस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स भी कह सकते हैं। बेटा फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, तो पहले एक साइड रिएक्शन देखो। ईथर के लिए हमें एल्कोक्साइड चाहिए, मेटालिक एल्कोक्साइड, यानी मेरे पास ये अल्कोहल है, H पर प्लस है, O पर माइनस है, मैंने इसकी मेटल से रिएक्शन कराई सोडियम से, तो ये RONA हो गया, यानी सोडियम एल्कोक्साइड प्लस ये जो हाइड्रोजन है हाफ H2 के रूप में निकला, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस निकली, तो अल्कोहल एक्ट एज एसिड। याद रखो पुराने ज़माने में बायोल्स के हिसाब से ये माना जाता था वो सारे एसिड्स हैं जो मेटल से रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करे। तो अल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। मगर हमें तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन देखनी है, तो अब हमने यहाँ पे C2H5Cl लिया प्लस यहाँ पे हमने Na के ऊपर प्लस है और OR के ऊपर माइनस है, और ये माइनस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये आएगा और ये जाएगा, क्योंकि SN रिएक्शन देख रहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अपने पास C2H5O और R, ये ईथर होता है, ROR-, इसको ईथर कहते हैं भाई। इज इट क्लियर? तो पहले मैंने आपको वो रिएजेंट की प्रिपरेशन बताई जो इससे रिएक्ट होकर अल्कोहल वो ईथर बनाएगा, तो वो कौन था? अल्कोहल। देखो ऊपर की रिएक्शन में हमने अल्कोहल बनाया, फिर अल्कोहल को मेटल से रिएक्ट कर कर एल्कोक्साइड बनाई, फिर अल्कोक्साइड को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर कर हमने ईथर का फॉर्मेशन किया। लिखिए, साइड हेडिंग डालो, साइड हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है। उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, 2 स्टेप में लिखना एग्जाम में भी। फर्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ मेटालिक एल्कोक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ मेटालिक एल्कोक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ मेटालिक एल्कोक्साइड, ठीक है। उसके नीचे लिखने लगो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ मेटालिक सोडियम, या खाली सोडियम भी लिख सकते हो, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ सोडियम, when alcohol reacts with sodium it gives sodium alkoxide, it gives sodium alkoxide, it gives sodium alkoxide with the liberation of hydrogen gas, it gives sodium alkoxide with the liberation of hydrogen gas, फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिखो अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर, ब्रैकेट में लिखेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट टॉपिक अपना अल्कोहल और ईथर्स है, तो कुछ चीजें यहीं देखने को मिल गई अपने को। पहला पॉइंट, अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर, यानी अल्कोहल एसिडिक होता है।
Second point, ethyl alcohol C2H5OH. Ethyl alcohol less acidic than water. इथाइल अल्कोहल वाटर से भी वीक एसिड होता है. इथाइल अल्कोहल लेस एसिडिक देन वाटर. थर्ड पॉइंट, लोअर अल्कोहल, लोअर माने जिसमें कार्बन कम हो जाए, लेस कार्बन वाले, लोअर अल्कोहल्स लेस कार्बन. लोअर अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन हायर अल्कोहल्स. लोअर अल्कोहल्स आर more acidic than higher alcohols. Lower alcohols are more acidic than higher alcohols. Lower alcohols are more acidic than higher alcohols. बार बार कह रहा हूँ, लोअर अल्कोहल्स अच्छे एसिडिक है, मोर एसिडिक है, अच्छे एसिडिक है, मोर एसिडिक है. लोअर का मतलब कार्बन नंबर लेस, अलग से लिख लो, कार्बन नंबर लेस और डिग्री लेस. 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का 3 अल्कोहल दिए तो आप बोलेंगे 1 डिग्री वाला अच्छा है. आपको मिथाइल 1 कार्बन वाला अल्कोहल, इथाइल 2 कार्बन वाला अल्कोहल, प्रोपाइल 3 कार्बन, कौन अच्छा? मिथाइल वाला. कार्बन कम तो अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल का अच्छा, डिग्री कम तो अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर अच्छा. ये क्लियर, फर्स्ट रिएक्शन खत्म हो गई. बोर्ड में ये ब्रैकेट वाले पार्ट आप नहीं लिखेंगे, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई. बोर्ड के एग्जाम में ये नहीं लिखना है. हाँ, कंपटीशन के लिए ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम आ सकती है. नेक्स्ट सेकेंड लाइन लिखो. व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट्स विद इथाइल क्लोराइड, व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट्स विद इथाइल क्लोराइड, when sodium alkoxide reacts with ethyl chloride, it gives ether. It gives ether. It gives ether. अब ये दोनों रिएक्शन लिखना है, याद रखना. अगर आपको ईथर के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछे तो आपको 2 स्टेप में रिएक्शन लिखकर बताना है. जो कह रहा हूँ वही लिखो, नंबर पूरे मिलेंगे. कॉपी करो. आप लोग अली सर के स्टूडेंट्स हैं तो कोशिश करो कि 100. आप देखो, हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़बरदस्त परसेंट दे. हमारा फिजिक्स क्लासेस एक ही साल हुआ है, 12th का हमने पहला बैच निकाला और पहले ही बैच में हमने 95% मार्क्स दिलवा दिए. यानी ओवरऑल 95% भी स्टूडेंट को आए, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी. केमिस्ट्री में भी 100 में से 95 स्कोर करने वाले कई स्टूडेंट्स हैं. इज इट क्लियर? लोग को 30-30 साल लग जाते हैं, 20 साल 30 साल लग जाते हैं, तब जाकर इतने साल 20-20 30-30 साल लेते हैं तो उनके पास बहुत बच्चे आते हैं, उसमें से वो 2-4 दे देते हैं. हमारा तो फर्स्ट ईयर था, बहुत कम स्टूडेंट्स थे, लिमिटेड स्टूडेंट्स थे, और उसमें आप देखो परसेंटेज भी देख लो और आप टॉपर्स को भी देख लो. यानी इतने कम स्टूडेंट्स में से भी हम लोग परसेंटेज वाइज सबसे आगे हैं और टॉपर्स भी हमारे ही स्टूडेंट्स हैं. इज इट क्लियर? तो ये चीज़ देखिए कि हम लोग कैसी क्वालिटी देते हैं, इस पे ध्यान रखो. क्लियर यहाँ तक का? कॉपी करो बेटा.
हो गया, यानी 6 रिएक्शंस हम देख चुके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। और भी रिएक्शंस हैं। हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का X माइनस हटे और उसको ढकल के कोई दूसरा X माइनस आए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, ये प्रिपरेशन में भी देखें अपन। और इसका नाम है फिन क्लिस्टीन रिएक्शन। आपको मैं बता दूं, आयोडीन भी न्यूक्लियोफाइल है और X के रूप में मैं Br माइनस या Cl माइनस ले रहा हूं, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो मैंने यहाँ पे Rx रखा प्लस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ I रखा और ये एसीटोन के प्रेजेंस में। तो बेटा यहाँ पे R के पास I आ जाएगा प्लस Na के साथ X होगा। X सिर्फ या तो क्लोरीन हो सकता, ब्रोमीन हो सकता, फ्लोरीन नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? इंटर हैलोजन मेथड या फिन क्लिस्टीन, आज तो रेनी डे है जबरदस्त। फिन क्लिस्टीन रिएक्शन और इंटर हैलोजन मेथड, जहाँ पे एक हैलोजन, भाई हैलोजन से आपका क्या लेना देना है? आप तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे, भाई माइनस आए और माइनस जाए, सिंपल सी बात है। तो हैलोजन आयोडीन माइनस वाला है, मगर बड़ी अजीब सी बात लग रही है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन या ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हमने आयोडीन के कैरेक्टर को बूस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सोडियम को लिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर भी यह खुद ही धक्का लगाकर अपना इलेक्ट्रॉन उसको देकर नेगेटिव चार्ज देके उसको धनवान बना देता है, धनी कर देता है, नेगेटिव चार्ज के डेंसिटी बढ़ा देता है। तो आसानी से ये अब उस पर अटैक, हाँ अगर सामने वाले से ताकत से खींच कर ले और फिर जाए तो आयोडीन नहीं कर पाएगा, मगर सामने वाला खुद से कह रहा भाई लो मेरा इलेक्ट्रॉन तुम लो और जाकर अटैक कर डालो, तो वो फिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये इंटर हैलोजन या हैलोजन एक्सचेंज मेथड है फिन क्लिस्टीन, जिसमें आयोडीन जाएगा और अल्काइल हैलाइड से हैलाइड आयन ब्रोमाइड या क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट करेगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, फ्लोराइड को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। लिखिए, हैलोजन एक्सचेंज मेथड और फिन क्लिस्टीन रिएक्शन। Halogen exchange method or Finn-Klistine reaction. When alkyl halide reacts with sodium iodide. When alkyl halide reacts with sodium iodide in the presence of acetone. In the presence of acetone. In the presence of acetone, it undergoes substitution reaction. It undergoes substitution reaction. It undergoes substitution reaction to give alkyl iodide. To give alkyl iodide. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आयोडीन में एक्सचेंज और सब्स्टिट्यूट, आयोडीन में एक्सचेंज और सब्स्टिट्यूट द क्लोराइड Cl माइनस और ब्रोमाइड Br माइनस, द क्लोराइड Cl माइनस और द ब्रोमाइड Br माइनस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड,
from alkyl halide. Third point, this reaction is carried out. This reaction is carried out in, एक नया वर्ड दे रहा हूं, पोलार. This reaction is carried out in, एक नया वर्ड दे रहा हूं, पोलार. हाईलाइट करके लिखो, POLAR, पोलार. एप्रोटिक मीडिया. पोलार यानी कि प्लस माइनस तो चाहिए, एप्रोटिक मगर H प्लस नहीं दिखना. पोलार एप्रोटिक मीडिया. एसीटोन, और पोलार एप्रोटिक मीडिया आपका होता है एसीटोन. पोलार एप्रोटिक मीडिया होता है आपका एसीटोन. रिएक्शन लिख लीजिए. पोलार एप्रोटिक मीडिया एसीटोन. रिएक्शन लिख लिए. अब चलो जरा आपको बताते चलो भाई, एसीटोन आप कौन है? तो भाई एसीटोन ये है RC डबल बॉन्ड O. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो ये R, ये C, ये O, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव. तो पोलार तो आ गया मगर H प्लस नहीं दिखा, तो इसलिए इसको कहते हैं पोलार. और A एब्सेंट है, कौन? प्रोटिक. अब दूसरा मैंने HCl दिया तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये पोलार तो आ गया. और ये टूटता है तो H प्लस भी होगा, Cl माइनस भी, तो पोलार तो है. और साथ में प्रोटॉन भी दिख रहा है, तो पोलार प्रोटिक कहेंगे. पोलार प्रोटिक का मतलब होना H प्लस दिखना. पोलार प्रोटिक का मतलब होना H प्लस दिखना. और पोलार एप्रोटिक का मतलब चार्ज तो दिखना मगर H प्लस नहीं दिखना. ठीक है, ये दोनों बना लो. ऊपर वाला पोलार एप्रोटिक है और ये पोलार प्रोटिक है. क्लियर? कॉपी करो बेटा. देखो ये सब चीजें आपको यही मिलेगी, अली केमिस्ट्री क्लासेस में ही मिलेगी. दूसरी जगह आप उनके वीडियोस देख लो, पता चल जाएगा. सीधे सीधे रिएक्शन ये लिखी है, बस ये लिखा देते हैं और कह देते हैं भैया ये रट लो, दिस रिएक्ट विद दिस एंड गिव दिस. समझ में आ रहे? ये सब चीजें गायब कर दी जाती हैं. इसके लिए एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज चाहिए, डीपली नॉलेज, डीपली. ये नहीं कि डिग्री कुछ भी ले ली, कहीं से भी ले ली, ऐसे नहीं. हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन विद अमोनिया. अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हो रही है. रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन विद अमोनिया. इसको एक और नाम देंगे हम, हॉफमैन अमोनोलाइसिस. बेटा ये इतनी जादुई रिएक्शन है कि जब हम अल्काइल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो ऊपर वाला हम पे मेहरबान हो जाता है. हम मांगे एक प्रोडक्ट, ऊपर वाला देगा हमें 3 प्रोडक्ट. और कुछ ऐसे केस भी स्पेशल है जिसमें 4 प्रोडक्ट. यानी अंधा मांगे एक आंख और हमें मिल रही 2, तो यहाँ तो हम कर रहे हैं एक प्रोडक्ट के लिए और हमें प्रोडक्ट में मिल रहे 3 या 4. क्लियर? इसको पहली बार बताया हॉफमैन नामी साइंटिस्ट ने, इसलिए इन रिएक्शंस का नाम हुआ हॉफमैन अमोनोलाइसिस. मांगो एक मिल जाए 3-4, इससे अच्छी कौन सी रिएक्शन? जरा देखिए, ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है RX. मैंने इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दिया, तो भाई अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव. ये नेगेटिव है और ये अल्काइल आपका पॉजिटिव है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो पहले स्टेप में R हो गया, NH2 हो गया, प्लस HX अलग हो गया, तो ये SN1 हो गई, SN हो गई. अभी तो SN ही देखो, 1-2 मैं बाद में पहले सिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा. यानी न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को ढकला. तो अब जरा ध्यान से देखो
कि हमारे पास जो हैलोजन था उसने हाइड्रोजन से टकराया, और पहले भी हम सुन चुके हैं कि हाइड्रोजन की एफिनिटी हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा है, वो हाइड्रोजनों का तो दीवाना है, पागल है, बौला है, जहां भी हाइड्रोजन दिखता कूद पड़ता। तो बताओ क्या इसके अंदर अभी हाइड्रोजन है या नहीं है? है। और हमने अगर अल्काइल हैलाइड को एक्सेस ले लिया, यानी अल्काइल हैलाइड को हमने एक्सेस ले लिया, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा, ये फिर रिएक्ट कर जाएगा, यानी ये मेरा सेकेंड मोल अल्काइल हैलाइड का जो स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, ये रिएक्ट हो रहा दूसरे H से, और वहां पे NHR है, ये स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव। तो देखो यहां पर R आ गया एक, N, फिर यहाँ भी एक R और यहाँ पर एक H, यानी अब नाइट्रोजन को दो दो R लग गए, तो ये 2 डिग्री का अमाइन हो गया, या नाइट्रोजन को एक R था तो ये 1 डिग्री का अमाइन हो गया। क्लियर? अब और आगे देखिए आप, यहाँ पर एक H और है, तो पॉसिबिलिटी एक और बन रही है, पॉसिबिलिटी एक और बन रही है, ये एक H के कारण। तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, तो हमने देखा कि एक मोल अल्काइल हैलाइड का और अटैक कर गया RX प्लस H, यहाँ पर हमने डाला स्लाइटली प्लस, और यहाँ पे N के पास R2, दो दो R थे, ये रिएक्शन आगे बढ़ी तो HX अलग हो गया, ये माइनस और ये प्लस। तो देखो ये एक R इधर, ये N इधर, ये दूसरा R इधर, और ये तीसरा R, इसके पास एक लोन पेयर है, उसको अभी हम नहीं बता रहे हैं, अमाइंस में सिखाएंगे। तो देखो कितने अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट नाइट्रोजन को जुड़ गए, 3, तो ये हो गया 3 डिग्री अमाइन, इसलिए नाम दिया गया। आपको कुछ करना ही नहीं है, टेस्ट ट्यूब में अल्काइल हैलाइड थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो और अमोनिया डाल दो, रिएक्शन को हल्का सा हीट करो, अपने आप जो प्रोडक्ट बनेंगे ये तीनों ऑयली लिक्विड्स आपको एक साथ मिलेगी, बस इनको सेपरेट करना होगा और कुछ नहीं। यानी व्हेन अल्काइल हैलाइड्स, when excess of alkyl halide reacts with ammonia, it gives the mixture of 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine, which are the example of न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वाटरनरी अमाइन भी देता है, मगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, तो उसको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, जब आपके ऑर्गेनिक का लास्ट फंक्शनल यूनिट अमाइंस पढ़ाऊंगा तब वो सिखाऊंगा। इज इट क्लियर? लिखिए, लिखिए, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्शन विथ अमोनिया में लिखिए, व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with, when alkyl halide reacts with, when alkyl halides reacts with ammonia, it gives amine derivatives, it gives amine derivatives, it gives amine derivatives. When alkyl halide is in excess, कॉमा डाल के लिखो, when alkyl halide is in excess, when alkyl halide is in excess, the product contains the product contains the oily liquids, product contains the oily liquid, product contains the oily liquid which is a mixture of, which is a mixture of 1 degree, 2 degree and 3 degree amines, which is a mixture of 1 degree, 2 degree and 3 degree amines,
क्लियर? कॉपी कर लो बेटा अब ये रिएक्शंस। कॉपी करिए, अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख रहे हैं अपन। क्या देख रहे हैं अपन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 9। रिएक्शन नंबर 9, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। ईथर बना लिए, अब हम ईस्टर, इसकी भी 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब सिल्वर मेटल से रिएक्ट करेगी तो ये हमें देंगी सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट यानी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम ले रहे हैं, मेटल से रिएक्ट कराएंगे। तो आपको मालूम है जब भी मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा तो वो कंपाउंड एसिड होता है। तो हमने सिल्वर एसीटेट यूज कर लिया। अब हमारे अल्काइल हैलाइड की बारी है। हमने अल्काइल हैलाइड पहचान के लिए R' लगाया और सिल्वर एसीटेट के Ag पर प्लस होता है। आपको बताता चलूं Ag पर प्लस है, क्लियर है, और ये O है, C डबल बाउंड O है और यहाँ पर R है। तो इसके ऊपर माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये दोनों एक आयोनिक कंपाउंड है। तो इसके अंदर बाउंड नहीं बना सकता मैं। अगर बाउंड बनाऊंगा तो कोवेलेंट लगने लगेगा। Ag के ऊपर प्लस है, O पर माइनस है, ये C डबल बाउंड O और ये R है। क्लियर? तो ये रिएक्शन में ये X पूरा माइनस, ये प्लस और माइनस आपस में अलग हो जाएंगे। क्लियर? तो ये R-OC डबल बाउंड O और R, इसको कहते हैं ईस्टर्स। क्या कहते हैं बेटा इसको? ईस्टर प्लस AgCl। क्लियर हो गया? आपको कुछ नहीं करना। देखो ये न्यूक्लियोफाइल गया और इसको ढकेल दिया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर? कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिखिए फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर में फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ईस्टर, वो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर में फर्स्ट पॉइंट, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with metal like silver, when carboxylic acid reacts with metal like silver, reacts with metal like silver, it gives salt of silver acetate और salt of silver carboxylic acid। एसीटेट मत लिखो, मैं वहां पे कार्बन नहीं लिख रहा हूं। तो ये सॉल्ट हुआ, salt of carboxylic acid, it gives salt
सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये O है पूरा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड लेता तो मैं सिल्वर एसिटेट लिखता। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with silver salt of carboxylic acid, silver salt of carboxylic acid, when alkyl halide reacts with silver salt of carboxylic acid, it undergoes nucleophilic substitution reaction. It undergoes nucleophilic substitution reaction, ब्रैकेट में लिखो, acetate substitutes the halide, acetate मत लिखो, काटो प्लीज, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, एसिटेट मत लिखो भाई, क्योंकि मैंने एक कार्बन वहां नहीं बताया, इसलिए आप लिखो कार्बोक्सिलेट सब्स्टिट्यूट द हैलाइड आयन, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर टेक्स प्लेस, and the formation of ester takes place, and the formation of ester takes place. इसका जनरल फार्मूला है RCOOR डैश, RCOOR डैश। उस साइड से लिखेंगे, पहले एसिटेट का पार्ट लिखेंगे RCOO, फिर अल्काइल हैलाइड का R डैश लिख देंगे। हो गया? कॉपी कर लो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 10, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन नंबर 10, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जरा देखो भाई, और रिएक्शन विद LiAlH4 कह लो। एक्चुअल LiAlH4 की असलियत आपको बताता चलूं, ये है भाई AlCl3 and LiH. Lithium is more electropositive than hydrogen. लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन के, और वैसे भी ये मेटालिक हाइड्राइड है। मेटालिक हाइड्राइड आपको मालूम है, मेटालिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन पर माइनस होता है और मेटल पर प्लस, और ये लुईस का एसिड इनमें लड़ाई का कारण बनता है, ताकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेकर अल्युमिनियम सेंटर को ऑक्टेव फुलफिल कर दे। यानी LiAlH4 इज ए सोर्स ऑफ H-। आज के बाद याद रखना, क्योंकि LiAlH4 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाली यूनिट में मिलने वाला है। तो ये बेसिक्स अभी से बना लो। LiAlH4 इज ए सोर्स ऑफ H-। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, LiAlH4 इज ए सोर्स ऑफ, किसका सोर्स? H-। और हाइड्रोजन का जाके ऐड होना इज नथिंग बट द रिडक्शन। मगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, इसलिए हम इसको एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटर मानेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये रिएक्ट हो रहा, अल्काइल हैलाइड RX माइनस है प्लस है,
प्लस LiAlH4 से, और आपको देगा RH प्लस LiCl प्लस AlCl3। क्लियर? तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, इसका दूसरा नाम लिख सकते हो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स विथ सेम कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स विथ सेम कार्बन, कार्बन नंबर नहीं बढ़ेगा। कॉपी करिए, लिखो when alkyl halide reacts with LiAlH4, when alkyl halide reacts with LiAlH4, it undergoes nucleophilic substitution reaction. It undergoes nucleophilic substitution reaction H minus substitute the halide ion and formation of alkanes takes place। अब आप ये रिएक्शन लिखो, मैंने AlCl3 से आपको उसको समझाया, जो AlCl3 का रोल है वो AlH3 का रोल है। कॉपी करिए, हो गया। नेक्स्ट और लास्ट जो अपने सिलेबस में दी गई है, नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन नंबर 11, नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन नंबर 11 जो अपने सिलेबस में दी गई है। फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स और रिएक्शन विथ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। बेटा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का मतलब होता है मेटल डायरेक्ट बाउंड होना कार्बन से। जैसे आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा CH3Li, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। मैंने यहाँ लिखा C2H5 टेकन 4Pb टेट्रा इथाइल लेड, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। क्लियर? और अगर मैंने ऐसा लिखा C2H5O और Na तो मेटल है, मगर ये मेटल कार्बन से जुड़ा नहीं है, मेटल ऑक्सीजन के नेगेटिव से है, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक नहीं होगा। ये ऑर्गेनोमेटालिक है, ये ऑर्गेनोमेटालिक है। जैसे मैंने CH3COO और Ag लिखा प्लस और माइनस, ये मेटल है, मेटल और कार्बन से जुड़ा नहीं है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक नहीं होगा। जहाँ मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़े वही ऑर्गेनोमेटालिक होगा। जहाँ मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़े, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr, ये मेटल है प्लस और ये कार्बन है माइनस, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हुआ, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। याद रखो मेटल और कार्बन का बाउंड होना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलोगे। इज इट क्लियर?
चलिए रिएक्शन देखते। अपने पास RX है प्लस R-M प्लस और माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो बेटा ये R इधर आया और इसको इधर ढकेल दिया, तो ये प्रोडक्ट अपना बना R और R' प्लस M और X। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ C2H5Cl लिया प्लस मैंने यहाँ पे CH3Li लिया, ये प्लस ये माइनस, ये स्लाइटली माइनस, ये स्लाइटली प्लस। तो आप देखो C2H5, मैं यहाँ कलर चेंज करके लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे CH3Li लिया प्लस और माइनस, तो देखो ये CH3, यानी यहाँ पे 2 कार्बन थे, इथाइल था, इथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे 3 कार्बन आ गए, हाइयर एल्केन हो गया और ये बन गया प्रोपेन, और साथ में मिला LiCl। क्लियर। हाइयर एल्केन्स, हमने अल्काइल हैलाइड की मदद से एल्केन्स भी बनाया। अगर एल्केन्स बनाना है तो LiAlH4 लेकर चलो, और हाइयर एल्केन्स बनाना है तो मैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यानी कि कार्बन के साथ मेटल वाला कोई लो। इज इट क्लियर? कॉपी करो बेटा जल्दी से। कॉपी करिए। याद रखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या सोडियम इथॉक्साइड नहीं है, क्योंकि सोडियम मेटल ऑक्सीजन से जुड़ा है। उसी तरह सिल्वर एसीटेट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है, सिल्वर ऑक्सीजन से जुड़ा है। मिथाइल, लिथियम मिथाइल यानी Li सीधे CH3 कार्बन से जुड़ा है, ऑर्गेनोमेटालिक है। 4 इथाइल ग्रुप Pb से जुड़े हैं। पुराने जमाने में ये एंटी नॉकिंग रिएजेंट था। टेल इज ए एंटी नॉकिंग रिएजेंट, यानी पेट्रोल में इसको मिक्स करने से एफिशिएंसी इंजन की बढ़ती थी। आजकल इसकी जगह BTX यूज किया जा रहा है। BTX बेंजीन, टॉलिन और ज़ाइलिन का मिक्सचर। क्लियर? समझ में आ गया? ये था बेटा ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बार बार कह रहा हूँ, अभी हमने सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है और उसकी क्या मैकेनिज्म है, ये अपना नेक्स्ट लेक्चर कवर करेगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने लास्ट और आज का लेक्चर यानी कि 3/2 और 3/3 और 3/3 में हमने जो केमिकल रिएजेंट्स यूज़ किए वो सारे केमिकल रिएजेंट्स माइनस ला रहे और माइनस को ढकेल रहे और ख़ुद कार्बन के पास जोड़ रहे, यानी न्यूक्लियोफाइल का आना और न्यूक्लियोफाइल का जाना। एक नेगेटिव पार्ट आएगा रिएजेंट से और वो सब्सट्रैक्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड के न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव पार्ट को ढकलेगा और उसकी जगह वो खुद आकर बैठ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये यूनिमॉलिक्यूलर है या बाईमॉलिक्यूलर है, ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर कवर करेगा इस टॉपिक को। ओके, थैंक यू बेटा।